Hello students, in my previous video I taught you the poem Invocation. I hope that you will understand it. Today we will read about the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. It is written by Nijam Iskil. In the first, I will teach the para which is right in square box. Goodbye Party for Miss Pushpa T.S. is a humorous poem of 42 lines. यह पोयम एक आनंद देने वाली 42 लाइन्स की पोयम है. Included in very Indian poems in Indian English, it is an attempt to Indianize the English language at the creative level. यह पोयम शुरुआती दौर में भारतीय तरीके से लिखी गई है और इंग्लिश भाषा को रचनात्मक तौर पर लिखने का प्रयास किया गया है. What is looked for in the poem is the deviation from the rules of grammar and syntax in Babu English. आप इस पोएम में जो भी देखेंगे उसमें आपको कहीं पर थोड़ी सी भूल ग्रामर के तौर पर और वाक्य रचना के तौर पर नजर आएगी और इसकी वाक्य रचना बाबू इंग्लिश जैसे लिखी गई है. थोड़ा सा बाबू इंग्लिश को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि बाबू इंग्लिश का मतलब ये है कि बाबू इंग्लिश इज द टर्म यूज्ड फॉर द लैंग्वेज which an educated Indian speaks or writes. बाबू इंग्लिश का मतलब ये होता है कि शुरुआती दौर में जब भारतीयों के द्वारा इंग्लिश को सीखा गया तो उसमें ग्रामर के स्ट्रिकेट्स मतलब ग्रामर की कोई पाबंदियां नहीं रखी गई थी और उसमें ग्रामर की कुछ गलतियां भी होती थी परंतु उसे लिखा और पढ़ा जाता था. It is a type of English which doesn't follow the strict rule of the original English. ये इस प्रकार की इंग्लिश है जिसमें इंग्लिश के ग्रामर के रूल को या ग्रामर के नियमों को स्ट्रिक्ट तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है. It gives stress on the expression of meaning. इसके जितने भी मीनिंग होते हैं एक्सप्रेशन होते हैं उस पर थोड़ा सा दबाव रहता है. एंड इट इज द मिक्स्ड इंग्लिश कॉल्ड इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश नाउ नोन एज GIE जनरल इंडियन इंग्लिश. इसको मिक्स्ड इंग्लिश भारतीय इंग्लिश कहा जाता है और इस वर्जन को वर्तमान समय में जनरल इंडियन इंग्लिश मतलब सामान्य भारतीय इंग्लिश के नाम से भी जाना जाता है. तो यही है बाबू इंग्लिश जिसमें ग्रामर का कोई ग्रामर की कोई पाबंदी नहीं होती है और उस तरीके से उसको लिखा और पढ़ा जाता है. Such deviations from the British educated English are common among the intermediate level non-native speakers of English. इस प्रकार की जो गलतियां हैं विसंगतियां हैं वो कॉमन इंग्लिश में जब शुरुआती दौर पर जब इसकी रचना की गई तो ऐसी गलतियां उसमें पाई जाती थी. इट ब्रिंग्स लाइफ एंड लैंग्वेज टुगेदर टू कमेंट ऑन द इनकॉन्सिस्टेंसीज ऑफ बोथ. इसमें जीवन और भाषा दोनों ही साथ में है और उस पर कुछ टिप्पणियां भी इसमें की गई है. नाउ कमिंग ऑन द पोएम, हम पोएम स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा मैं आपको इसमें बता देता हूँ. पोएम स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मिस पुष्पा जो है
वो पोएट की बहन है और 2 या 3 दिन के अंदर वह विदेश फॉरेन जा रही है अपनी संभावनाओं को, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, और उसके लिए ही उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और वहाँ वे मिस पुष्पा के बारे में कुछ बता रहे हैं। Let's start the poem. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. दोस्तों, आज मेरी बहन जो है वो 2-3 दिन के अंदर या 2-3 दिनों में वह विदेश के लिए जा रही है, विदेश जा रही है। तो आज हम इसी के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनकी शुभ यात्रा की विदाई देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। You are all knowing friends, what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. आप सब लोग मिस पुष्पा के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं कि मिस पुष्पा का कितना मृदु व्यवहार है। I don't mean only internal sweetness but I don't mean only external sweetness but internal sweetness. मेरा मतलब सिर्फ उनकी बाहरी मधुरता से नहीं है, उनके बाहरी मधुर व्यवहार से नहीं है, परंतु मैं उनके आंतरिक मधुरता और आंतरिक व्यवहार की भी बात कर रहा हूँ। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन बट सिंपली बिकॉज शी इज फीलिंग। मिस पुष्पा हमेशा हंसती और हंसती रहती है, जबकि हंसने का उनके पास कोई कारण नहीं होता है, परंतु इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि वह अपने आप को हमेशा हंसता हुआ महसूस करती है। शी इज फीलिंग, वह महसूस करती है, इसलिए वह हमेशा मुस्कुराती रहती है। मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा जो है वो बहुत ही अच्छे घराने से, ऊंचे घराने से संबंध रखती है। हर फादर वॉज रिनाउड एडवोकेट। उनके पिता जो हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध, प्रख्यात, जाने माने एडवोकेट हैं। इन बुलसार और सूरत, या तो बुलसार या फिर सूरत में बहुत प्रसिद्ध एडवोकेट हैं। यहाँ पर पोएट थोड़ा कंफ्यूज है, वो बुलसार में है या सूरत में है, क्योंकि उनको पूरे तरीके से याद नहीं है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। मुझे अभी ये भी पता नहीं कि वो स्थान या वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर उनके पिताजी लॉयर है या एडवोकेट हैं। सूरत, ओह यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत। सूरत, अचानक पोएट को वापस से कुछ थोड़ा याद आता है और वो कहते हैं सूरत, ओह यस, वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत। एक बार मैं सूरत में रुका था। विथ फैमिली मेंबर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड। मेरे अंकल के जो बहुत पुराने दोस्त हैं, उनके परिवार के सदस्यों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में उनके वहां रुका था। एंड हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली, दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो। और हाँ, मुझे यह भी याद आ रहा है कि उनकी पत्नी जो है बहुत अच्छा खाना पकाती थी, खाना बनाती थी। वो खाना हमने वहाँ पर खाया था, तो ऐसा मुझे याद आ रहा है। दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो, परंतु ये बहुत ही पुराने समय की या बहुत पुरानी बात हो चुकी है। नाउ कमिंग बैक टू मिस पुष्पा। चलिए अब हम मिस पुष्पा पर आते हैं। शी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी। वह बहुत ही लोकप्रिय महिला है। विथ मेन आल्सो एंड लेडीज आल्सो। वह महिलाओं और पुरुषों में बहुत ही लोकप्रिय है।
Whenever I asked her to do anything, she was saying, just now only, I will do it. जब कभी भी मैं उनसे कुछ करने के लिए कहता हूं, she was saying, वो कहती है, just now only I will do it. मैं इसे अभी कर देती हूं. That is showing good spirit. और यह ही उनका अच्छा व्यवहार शो होता है. That is showing good spirit. यह उनका अच्छा उत्साह यहाँ उनका प्रतीत होता है. I am always appreciating the good spirit. और मैं हमेशा इस प्रकार के उत्साह की, इस प्रकार के व्यवहार की सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ. पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो. पुष्पा जो कि मेरी बहन है, उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए या कभी भी नहीं कहा है. नो शब्द का उपयोग उन्होंने कभी भी नहीं किया है. Whatever I or anybody is asking, she is always saying yes. कभी भी मैं या कोई और भी अगर उनसे कुछ करने के लिए कह देता था तो she is always saying yes. वो हमेशा सभी को कहती थी, हाँ मैं कर देती हूँ, यहाँ मैं इसे कर दूंगी. And today she is going to improve her prospect. और आज वह अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए विदेश जा रही है. एंड वी आर विशिंग हर बोन वागे. और आज हम यहाँ पर उनकी शुभ यात्रा के लिए, उन्हें उनकी यात्रा के लिए बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं. नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक. अब मैं दूसरे लोगों को भी यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ. एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप. और उसके बाद में मिस पुष्पा इस कार्यक्रम का समापन करेगी. मैं एक के बाद एक सभी स्पीकर्स को यहाँ पर बुलाऊंगा और अंत में मैं चाहूँगा कि मिस पुष्पा इस समारोह का समापन करें. तो ये थी आपकी पोयम गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस. आशा करता हूँ कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको वापस से एक बार रिवाइज करें, पढ़ें. पढ़ने से आपको थोड़ी और बेटर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी. थैंक यू.